नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक शानदार बुल के बारे में बताया जाएगा जो WWS के टॉप बुल हैं, जो जर्सी में बहुत ही शानदार बुल हैं और प्राइम टाइम में टॉप बुल आते हैं, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, जिसका कहने की बात नहीं है। इंडिया में आ चुकी है और लेटेस्ट बुल है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आपको इस बुल का नाम बताया जा रहा है जो एडन है, जो बहुत ही शानदार है। इसका ब्लड लाइन जो है SI विक्ट्री ड्रम एक्स एडन ET, और इनकी जो सायर है ड्रम एक्स, ये जो टक्कर हुए इनके नाना हुए, 6 जनरेशन चल रहा है ये जर्सी में। और मियामी हो गए इनके फरनाना। सायर जो है इनकी लीजेंडरी ड्रम एक्स ET, और MGS का मतलब हो गया मटेरियल ग्रैंड सायर, जो है इनके रॉयलिस 1996 डेनियल टकर 6 ET। 6 का मतलब हुआ 6 जनरेशन, ET मतलब इलाइट। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, आपको टैग देखना ज़रूरी है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि डुप्लीकेट भी सीमन आता है, इसलिए आपको ये सब कुछ चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप डालिएगा WWS के साइट पे, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बुल का जन्म कब हुआ। ये लेटेस्ट बुल है, ये इसका जन्म जो हुआ है बॉर्न ऑन नवंबर 29, 2022, जो बहुत ही यंग बुल है। ये सब बुल 14 मंथ से 15 मंथ में मैच्योर हो जाते हैं। बीटा कैसिन और केपा कैसिन पहले आते थे। बीटा कैसिन में A1 और A2, लेकिन अब सब में आते हैं A2 ही ज़्यादातर, लेटेस्ट बुल में जो 2021 से आ रहे हैं। उसके पहले वाले में A1 और A2 दोनों आते थे। और केपा कैसिन का मतलब हुआ, पहले अगर आपके 1 kg दूध में अगर 127 ग्राम चीज़ निकलते थे, उसमें आप 10% जोड़ दीजिए, उतना ज़्यादा निकलेगा। ये हुआ केपा कैसिन का मतलब। ये सब चीज़ आपको, और आपको WWS के बुल लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको फैट में कभी कमी नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है WWS के बुल लगाने से, क्योंकि ये सब ज़्यादा दूध तो देगा लेकिन फैट कम जाता है, जिसके कारण रेट नहीं मिलता है आपके दूध का। लेकिन ये सब बुल लगाने से WWS के आपके दूध का फैट नहीं कमेगा, जिससे आपको रेट भी मिलेगा। बहुत ही शानदार। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखना, 4th डैम प्रो हैड क्रोम लोरेटा 6, ये सब चीज़ जो है ये 4th जनरेशन डैम प्रो हैड, ये अच्छे क्रोम बुल जो WWS में बहुत ही शानदार बुल थे, जिसका JPI 61 की 71 के बीच में था। तो ये सब चीज़ आपको देख के लगाना है। तो जिस बुल का जितना ज़्यादा JPI, वह बुल उतना शानदार है। जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इसका 162 है और उसका 71 की 61 है। अब गलती से मिसप्रिंट हुआ हो, इतना कम तो नहीं रहना चाहिए। और HF में TPI, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार। तो ये सब चीज़ देखकर आपको लगाना है। और आपको सबसे पहले आपको बुल सेलेक्ट करके आपको AI करवाना है। आपके पशु में ROP का केस नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा, जड़ ना फंसा हुआ हो या नाल ना फंसा हो। साथ में आपके पशु में बच्चा ना फंसा हो, डिस्टोकिया का केस ना हो, मेट्राइटिस ना हो, बायोमेट्रा ना हो, ये सब चीज़ का केस ना हो। साथ में आप अपने पशु को डीवार्मिंग करें, तब ये सीमन लगाएं, क्योंकि WWS का सीमन बहुत महंगे आते हैं। 700-800 से स्टार्टिंग होते हैं कन्वेंशनल, और आपको 700-800 वाले पसंद भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ देख कर लगवाना है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉ हल्की मोटी होती है और इसमें थोड़ा स्पर्म की क्वालिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को देखकर आपको लगाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्टर फर्टिलिटी, जो है DPR का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट। इस बुल का जो बाछी आएगी उसका
डॉटर प्रेगनेंसी रेट कैसा है, तो बहुत ही अभी नया बुल है इसलिए उतना इसके डॉटर के बारे में नहीं दिखाया जा रहा है, जो बहुत कम है, 0.3 है। लेकिन इस बुल का डॉटर प्रेगनेंसी रेट भी बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि इनके बाकी सारे चीज़ अच्छे हैं, तो इनके बुल के भी लेटेस्ट बुल है, यंग बुल है, 2022 का नवंबर का बुल है, इसलिए आपको इतना कम दिख रहा है। आने वाले समय में इनका भी रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। HCR का मतलब हो गया हीफर कंजप्शन रेट, जो बहुत ही शानदार है। एक जो यंग बछड़ी होती है उनमें इसका रेशियो समथिंग थिंग के करीब है, जो 2.6% है, जो बहुत ही शानदार है। CCR जो काउ कंजप्शन रेट है, जो बहुत ही शानदार है, समथिंग 2 के करीब है, जो 1.8 है, जो बहुत ही शानदार है। और मैनेजमेंट रेट आपको प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये हुआ कि आपके जो डेयरी फार्म में गाय हैं, आप जैसे प्रेग्नेंट कराए जिग के बच्चे से, तो वो जो जिग बुल से, तो उसकी जो बछड़ी आएगी वो कितने दिन तक आपका दूध मेंटेन रखेगी। जैसे मानिए ये जो है JP है, ये एडन बुल का है, तो इसका जो बछड़ी होगी कम बीमार पड़ेगी, जैसे ROP का चांस कम होगा। ये सब जेनोमिक बुल है। साथ में क्या होगा, ROP का चांस कम होगा, साथ में बच्चा फर्स्ट डिस्टोकिया का चांस कम होगा, बीमारी का चांस कम होगा। अच्छे बुल का सीमन लगाने से एक बार आपको रुपया लगेगा, लेकिन आपके बार बार बचेगा। रिपीट ब्रीडिंग कम होंगे। आजकल तो आ गए हैं प्रेगनेंसी किंग, कंसेप्शन किंग, ABS में आते हैं प्रेगनेंसी किंग, किसी में कंसेप्शन किंग, सब कंपनी के अपने अपने आते हैं। इसलिए आप अगर अच्छे बुल का सीमन लगवाएंगे तो आपकी गाय रिपीट नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को प्रोडक्टिव लाइफ में बताया जाता है। आपका न्यूट्रिशन, आपका खान पियान कैसा है। कोई पशु खिलाते हैं, नमक नहीं खिलाते हैं। वाइट नमक में ना कोई फ़ायदा नहीं है यार, सिंधा नमक खिलाओ, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, और उससे पशु जो चाटते हैं, पायका का शिकायत आता है, वो सब भी दूर होगा। साथ में आप मिनरल मिक्सचर दें, और साथ में आपकी प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये हो गया कि आपकी पशु जो प्रेग्नेंट होगी, बाकी जो पशु हैं उनसे लंबे समय तक, ये 5 से 6 मंथ तक दूध मेंटेन रखेंगे एक समय। ये हुआ प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब। और आपके मेडिसिन खर्च बचेंगे। ये होते हैं आपको अच्छे बुल का सीमन लगवाने से फ़ायदे। SCS का मतलब हो गया सोमेटिक सेल स्कोर। सोमेटिक सेल स्कोर ये हुआ SCS का मतलब, जो बहुत ही शानदार है, 2.87 है, जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का 3 से कम रहेगा सोमेटिक सेल स्कोर, वह बुल उतना ही शानदार रहेगा, उसको थनेला होने का चांस बहुत कम रहेगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ देखकर आपको लगवाना चाहिए। साथ में आपको ये सब चीज़ JU जर्सी अडर इंडेक्स, जिस बुल का जितना शानदार रहेगा JU 13 है तो बहुत ही शानदार है, जितना प्लस में रहेगा वह बुल उतना शानदार रहेगा। ये सब चीज़ आपको देखकर लगवाना चाहिए। CDCB जो आपको बताया जाएगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पहले के जर्सी बुल जो आते थे, जर्सी गाय, वो छोटी होती थी, लेकिन आजकल के जो जर्सी गाय आ रहे हैं वो HF से थोड़ी पतली रहती है, लेकिन हट्टे कट्टी रहती है और अच्छी दूध देती है। आजकल की जर्सी गाय भी 50 kg दूध देने लगी है पंजाब सब में। ये सब चीज़ आपको देखकर लगवाना चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टॉल रहेगी, और साथ में स्ट्रेंथ थोड़ा फेडरल रहेगी। डेयरी फार्म ओपन रहेगा जो प्लस में है। रम्प विड्थ जो थोड़ा सा नैरो रहेगा। रम्प एंगल हाई पिन रहेगा जो माइनस में है 0.80। साथ में रियर लेग साइड व्यू पोस्टी जो प्लस में है 0.10 स्केल। उसके बाद फुट एंगल
लो प्लस में है जो 0.10 है जो स्टीप एंगल। साथ में 4 अडर जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है। 0.6 है जो स्ट्रॉन्ग है। साथ में रियर अडर हाइट जो लो है जो बहुत ही शानदार है, हाई है जो प्लस में है। 1.00 है, सॉरी लो बोल दिए इसके लिए। उसके बाद अडर क्लिप, वो जो बीच वाली रेखाएं होती है अडर को जो दिखाया जाता है 2 भाग में, वो इनका वीक है जो माइनस में है, थोड़ा वीक है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। 0.10 है। साथ में अडर डेप्थ जो डीप है जो प्लस में है, शैलो है जो 0.30 है। साथ में फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो क्लोज है जो प्लस में है 0.30। रियर टीथ प्लेसमेंट जो क्लोज है जो 0.00 है। रियर टीथ साइड व्यू जो माइनस में है, थोड़ा सा क्लोज है 0.50। टीथ लेंथ थोड़ा सा बड़ा है जो ये एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ है। जो जर्सी में थोड़ा छोटा ही मिल रहा था एचएफ में टीथ, लेकिन इनकी थोड़ी लॉन्ग है जो ये प्लस में अच्छी चीज़। इन सब चीज़ों का चयन करके आपको सीमन लगाना चाहिए। जो 0.30 जो बहुत ही शानदार है। तो आपको वेलनेस ट्रेट आपको देखना चाहिए। मस्टाइटिस का चांस कम जाएगा जो 0.9% है जो बहुत कम है। लेमनेस आप जो देखते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग गाय में आपकी टेढ़ी करके पैर चलती है, चलने में दिक्कत होता है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो आपकी गाय में ये सब दिक्कत नहीं होगा। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा का चांस 0.1% है जो बहुत ही कम है। मेट्राइटिस का चांस बहुत ही कम है जो प्लस में है, जो बहुत ही शानदार है। काउ एवोशन का चांस जो कम ही है। उसके बाद मिल्क फीवर सबका चांस और हाइपोकैल्सीमिया। मिल्क फीवर जो डाउन गाय का पूरा दूध उतार लेते हैं बियाने के बाद 72 घंटे तक नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि तभी तक उनके दूध में 3% कैल्शियम आते हैं और उसके बाद 72 घंटे बाद 1.5% आ जाते हैं कैल्शियम, 1% आ जाते हैं। ये सब मामला रहता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इनकी जो सिस्टिक ओवेरी होगी ये सब के बारे में बताया। कीटोसिस का चांस थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है जो इसमें माइनस में है जो 0.3%। का रिस्पिरेटरी सिस्टम वो जो आप लीवर फ्लूक देखते हैं, ये सब प्रॉब्लम इनमें थोड़ा कम होने का चांस रहेगा। ये होता है आपको अच्छे बुल का सीमन लगाने से। तो सबसे पहले मेरे वीडियो पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।